जय परमेश्वर देवता लोगी, जय परमेश्वर। पेज नंबर 24 से जनहित में जारी है। साधन दास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा साहब के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने न जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद इसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बरो समुद्र के। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधन उदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था, और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाई, अपनी अपनी औलाद अगर बचाना चाहते हो और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और कोई रोग बीमारी नहीं होगी कभी भी दुनिया में, और किसी तरह का आपदा विपदा घटना दुर्घटना न होवे, और झाड़ वनस्पति पशु पक्षी में भी किसी तरह का रोग नहीं होवे, तो भाइयों एक बार ये साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़कर इंसाफ करो। झूठ और सच की तलाश करके इंसाफ करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और इसके गुनहगार है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। ये राक्षसी पाप कराते भाइयों। रावण ने इंद्रजाल नाम का पाप चलाया, हिरण्यकश्यप ने राक्षसी नाम का पाप चलाया, और कंस ने जादूशाला नाम का पाप चलाया, और कारून बादशाह ने काफिर विद्या नाम का पाप चलाया, और आज भी वैसा का वैसा पाप चल रहा है। इस पाप का नाम है कल्लू काल, और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। हम लोगों को मालिक के नाम से भुला दिया कि वहां मालिक बैठा है और मालिक वहां सजा देता है और धर्मराजा सजा देता है और वहां मालिक के हाथ में सब कुछ। लेकिन भाइयों, वहां मालिक की दरगाह नहीं है, वहां हिंदुस्तान के सौदागर दुनिया के पाप करने की दरगाह है, वहां मालिक की दरगाह नहीं है, और वहां उनकी फैक्ट्री चलती है। तो वहां से पाप उत्पन्न होता है जब वो पाप पूरी दुनिया में आके लगता है भाइयों। झाड़ वनस्पति प्राणी पशु जीव जंतु किसी को भी पाप लगता है, और उस पाप के उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। रावण को मरवाने वाले भी यही थे, कंस को मरवाने वाले भी यही थे, कारून को मरवाने वाले भी यही थे, हिरण्यकश्यप को मरवाने वाले भी यही थे। तो भाइयों, इनका पाप एक बार पकड़ा भी गया था हिंदुस्तान के राज में राजा बादशाहों के। जब इन्होंने लाए थे तब राजा बादशाह ने इनका पाप पकड़ा था, जब बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक और कान कटवाए थे। ये तारीखों से साबित होता है। आज इनको पूछना चाहिए कि तुम्हारे मंदिर क्यों गिरवाए थे और क्यों काटा था। उन्होंने क्या किया, साथ में हिंदुओं का भी हाथ लेके हिंदुओं के भी मंदिर गिरवा दिए ताकि इनकी बात खुलकर सामने नहीं आई। तो भाइयों, जब इनको पूछोगे कि पहले तुम्हारे सबसे पहले बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर क्यों गिरवाए थे और पुतलियों को खंडन क्यों किया था, तो भाइयों इनका राक्षसी पाप पकड़ा था। जब इनके मंदिर को गिरवाए थे और पुतलियों को खंडन किया था, वो गलत काम नहीं किया था, वो सही काम किया था, लेकिन आज उसको गलत साबित कर दिया। जैसे भविष्य ने भी रावण का पाप दुनिया को बता दिया था, उसने
गलत काम नहीं किया था, सही काम किया था, लेकिन दुनिया उसको घर का बैदी लंका ढाई, उसको भाई के विरुद्ध में उसको गद्दार मानते, लेकिन वो पूरी दुनिया के नाम का पाप करता था भाइयों। जिसने पूरी दुनिया के नाम किया है, पाप का नाम किया है, तो उसका तो खात्मा होना ही चाहिए ना, उसमें क्या गद्दारी है भाई। इसके लिए भाइयों इस किताब जगदीत कारणी को एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि बनाई है मालिक की, परमेश्वर की रचना है, उस पूरी सृष्टि का एकदम तंदुरुस्ती से रखना और एकदम उस कोई रोग बीमारी ना होना और खाने पीने की कोई कमी नहीं रहना और सुख शांति होना, ये किताब ला सकती है। जगत हितकारिणी किताब, इसको पढ़ के बंदोबस्त करोगे तो पाप करने वाले आपको नजरों के सामने दिखेंगे, और वो हिंदुस्तान में बैठे धर्मात्मा बनकर बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। इसके लिए ये किताब पढ़कर कठिन से कठिन निर्णय लो। और मैं तो विश्लेषणों को कहता हूँ, मीडिया को कहता हूँ, विज्ञान वालों को कहता हूँ और साइंटिस्टों को कहता हूँ, जानकारों को कहता हूँ और देश विदेश के राजा महाराजा सब बादशाहों को अर्ज करता हूँ हाथ जोड़ के कि राज और तेज धर्म और नेकी का है, मगर नेकी को छोड़ना अच्छा नहीं है। क्या आज पूरे विश्व को चलाने वाले लोग और क्या देश को चलाने वाले लोग न्याय नेकी और दया में चल रहे क्या? मालिक के बनाए कसम तो खाते हैं ईश्वर की और काम करते हैं तो और किसी और का। तो भाइयों ख्याल करो, नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है, नेकी का दर्जा तो बहुत ऊंचा रहता है और नेक काम वालों की उम्र भी ज्यादा है, बुरे काम वालों की उम्र भी कम है भाइयों। तो इसके लिए ये धन के चक्कर में अपना ईमान धर्म मत बेचो, न्याय नेकी में रहो। और हिंदू मुसलमान भाइयों आप भी आपस में मत लड़ो। हमारे को लड़ाने वाले असली गुनहगार हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे। न हिंदुओं ने आपका क्या लिया, आपका मुसलमानों का हिंदुओं ने क्या लिया जो आप उसमें गुस्सा खाते हो? भाई ये इरादा रखो, असली गुनहगार कोई और है, उसका खात्मा करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए मेरे भाइयों। तो इसके लिए अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ के अर्ज करे, मुसलमान भाइयों आपसे ही कहता हूं, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं मैं आपको कि बिल्कुल मत लड़ो आपस में, लड़ना बंद कर दो। सब भाई के माफिक भाई हो आप और लड़ना बंद कर दो भाइयों। असली गुनहगार कौन है? मालिक के घर से तो हम सब एक ही मालिक की संतान है, परमेश्वर हमारा पिता है। तो भाइयों सृष्टि बनाने वाला मालिक एक है, तो हम उसकी संतान है, क्यों लड़ रहे हम? ये तो हमारे को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने हमारी असली किताबें तो गायब कर दी है और हमको किसी रीत से पकड़ा दी है, झूठी किताबें बना बना के मिलावट कर करके हमको किताबें हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों को पकड़ा दिया भाइयों। जब इनको सजा दोगे, जब ये सामने बात आएगी और इतिहास से तारीखों से साबित होगा भाइयों। इसलिए आज जो हम उलझे पड़े हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं उस किताबों के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि उसने धर्म का एक धर्म को एक धर्म से टकराने की बात कर दी है भाइयों। इसके लिए आप जरा गौर से इस एक बार जगत हितकारिणी साध अनूपदास महाराज किताब जगत हितकारिणी को पढ़िए, फिर देखिए नजारा क्या होता है, माजरा क्या होता है। और इसको हर भाई, किसी भाई को किताब चाहिए तो इसके संपर्क के लिए 8905653801 हर महीने की 17 तारीख को सावनी हरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी आपको। तो भाइयों ख्याल करो और इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो और पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। पेज नंबर 24 से बढ़ रहा हूं आगे। जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो ये जगह अग्नि की रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह से जमीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं और अपना जाल प्रकट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था और असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे और ये नहीं जानते
कि जमीन माता का भी हमारे मुआबिक जिंदा शरीर है। सो भाइयों, ये जमीन माता जिंदा शरीर है। अब जिंदे की पहचान कैसे होती है भाई, इस बात पे गौर करो। क्या जो जिंदा रहता है, अभी ये झाड़ वनस्पति मनुष्य पशु पक्षी वगैरह उसके ऊपर रहते हैं और झाड़ों की खाने पीने की चीजों की खेती वगैरह होती है, तो जीव है इसके लिए होती है ना। अगर मुर्दे के ऊपर हम कुछ खेती वगैरह बोएंगे तो होंगे क्या, पत्थर के ऊपर डाले तो होंगे क्या। तो ये जमीन माता जिंदा जीव है, उसका प्रमाण है कि ये जो जीवों की जैसे इंसान औरत अपना ये करते एक दूसरे, तो वो बच्चों की उत्पत्ति होती है, झाड़ वनस्पति से बीज से उत्पत्ति होती है, तो वो जीवित है। तो जमीन माता भी जीवित है। अगर वो जमीन माता जिंदा नहीं रहती ना भाई, तो उसके ऊपर कुछ झाड़ वनस्पति मनुष्य वगैरह कोई नहीं रहता। सूख के कब की गल के गिर जाता, जैसे आदमी मर जाता है तो कंकाल रहता है, ऐसे बड़ा बड़ा कंकाल हो जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आदमी जिंदा रहता है तो उसके ऊपर हर चीज से मालूम पड़ता है कि वो जिंदा, बाल वगैरह दाढ़ी मूछ वगैरह सब उत्पन्न होती है, रुआटे वगैरह, तो रोंगटे वगैरह। तो जिंदे का प्रमाण ये रहता है कि वो जीवों की उत्पत्ति करती है जमीन माता। और ये जमीन माता जिंदा होने की वजह से हम लोग श्वास लेते, झाड़ वनस्पति, हम जमीन माता के गर्भ में जमीन माता श्वास लेती है। सूरज चंद्रमा अपनी दम की ज्योत है, जब वो श्वासें लेती है तो हमको भी उसकी श्वासें मिलती है, हम उसके गर्भ में। जैसे हमारे पेट में पैटलिस रहते, कीटाणु रहते, मैल खाने वाले जीव रहते, तो हम जब खाना खाते हैं तो वो जीव कीटाणु भी अपना पेट भर लेते हैं। तो जमीन माता जब जल का आहार करती है और जमीन माता सूरज चंद्रमा दम की ज्योत है, तो ये जल का आहार, उसका खुराक जल है, और जल जब पीती है तब हमारा भी पेट भर जाता है भाइयों। इसके लिए जमीन माता जिंदा जीव है, पहले ये ख्याल करो। साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों और भी कई तरह के विश्लेषणों जो करने वाले, पहले इस बात का ख्याल करो कि जमीन माता जिंदा जीव है। और हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, ये जमीन माता जिंदा जीव है। जिंदा जीव इसलिए कि वो जीवों की उत्पत्ति होती है, झाड़ वनस्पति उसके ऊपर फलते फूलते हैं। और अगर जमीन माता मर गई होती तो उस कब का कोई नहीं रहता, कोई उसके ऊपर उत्पत्ति नहीं होती भाइयों। तो सोचो समझो और ख्याल करो। ये आवागमन जो है ना, यही उसकी पहचान है। बाकी तो अभी कोई भी चीज बनाया, उसकी शरीर तोड़ के घर बनाया, तो उसमें घर से क्या होता है, यानी कोई भी चीज बन गई है टूटा हुआ, झाड़ को काट के रख दिया तो सूख के गल जाएगा। तो जब तक जमीन माता से कांटेक्ट है और जमीन माता का गर्भ में हम लोग है, तो वो जिंदा जीव है जमीन माता। इसके लिए तो जिंदा से हमारे मुआबिक जमीन माता का भी हमारे मुआबिक जिंदा शरीर है। जो ये फटती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है, और भाई स्वाग ना दुरुस्त होने, तबियत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते। तो फिर कैसी तबियत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर शरद गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू साले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती है, और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए है। जादू से ये कुछ भी दिखा सकते, उतारना चाहे तो उतार भी सकते, लेकिन उतारे कैसे, वो तो दम की जोत है, लेकिन उसके नाम से वो ऐसा अपने को दिखा सकते हैं। तो ये लंका के ढेर सूरज चंद्रमा को और जमीन माता के नाम का पाप करा दो, जंगलों में पहाड़ों में धान घास ऑटोमेटिक आग लग जाती है भाइयों। जादू में वो ताकत है कि वो चाहे वही कर सकते, और ये बेईमान लंका के ढेरों के हाथ में है। दिखाए कि उनकी औलादों को गारत कर दिया था, इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मई औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे। जिस दिन इस पाप की दुनिया को खबर पड़ गई तो खात्मा पक्का है लंका के ढेरों का भाइयों,
क्यों कि लाख बेड़ी से हमारी औलाद मारते हैं। एक मामूली चोर पकड़ा जाता है तो उसकी क्या हालत होती है दुनिया के हाथों से, पब्लिक के हाथ में एक चोर आ जाता है तो उसकी क्या हालत होती है भाइयों। आज पूरी जनता को मालूम नहीं है कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद कौन है, और आज ये दुनिया में बुरा हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, जो भी भूकंप आता है, लोग कच्ची उम्र में मरते, एक्सीडेंट होते, बलात्कार होते, उसके जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेर भाइयों, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते, और राक्षसी पाप में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। इसके लिए बाबा अनूपदास महाराज ने ये किताब जगत हितकार ने लिखी है उसका, और इसको एक बार पढ़ करके देखो भाइयों, तब आपकी अक्ल ठिकाने आएगी, अक्ल दुरुस्त होगी, तब मालूम पड़ेगा कि बुरा क्या है, भला क्या है, नेकी क्या है, दया क्या है, धर्म क्या है, तब आपको मालूम पड़ेगा। जब तक आप मालूम दे, दुनिया पाप करती है उसको धर्म समझ रही है। पाप और पुण्य की पहचान है क्या किसको, कि पाप क्या है पुण्य क्या है? बलि चढ़ाना, कुर्बानी देना, ये क्या धर्म है क्या? सब पाप है भाइयों। सबको अपने अपने जीने का अधिकार है। आज भारत सरकार के पास, दुनिया की कोई सरकार के पास पुण्य न्याय, पाप और पुण्य की पहचान नहीं है, धर्म और नेकी की मालूम नहीं है। शपथ तो लेते हैं परमेश्वर की और काम करते सब उल्टा उल्टा, राक्षसों का काम करते। डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी, मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे। जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिनने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है, और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामत का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल बरकत न होने के वास्ते पहले से करामत वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तबरेज फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल अपने हाथ से उतार दी थी तो बदन से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया था। ये अपने मुसलमान भाइयों में शम्स तबरेज फकीर का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने बदन से खाल उतार दी थी और कोरा मांस निकल आया था। उन्होंने भी ये बात लिखी हुई है। लेकिन वो बोलते हैं कि सूरज को नीचे उतार के सूरज की गर्मी से मांस का टुकड़ा सेक कर खाया था। तो भाइयों ख्याल करोगे, तबरेज साहब भी अपनी बदन की कोरी खाल उतार दी थी और वो सूरज को नीचे उतार के मटन को सेक कर खाया, मांस का टुकड़ा सेक कर खाया। तो आपको भी तो अकल दी है ना कि भाई वो सूरज की गर्मी से मांस का टुकड़ा सेका होगा तो गर्मी कोई खाली मांस के टुकड़े ऊपर भी तो नहीं पड़ी होगी, और सूरज की गर्मी तो सब जगह फैली होगी। तो दुनिया कैसे बच गई, तबरेज साहब कैसे बच गई? और फिर मांस का टुकड़ा तो इंसान के भी मटन से भी ज्यादा कठोर रहता है, तो वो कैसे ये सब हुआ होगा? तो इसको सोचने की बात है और ख्याल करो इसके ऊपर, अपनी अकल से सोचो भाइयों। हम लोग सब परसों के भरोसे भूल गए। अभी हमारे गीता रामायण में बहुत कुछ बातें ऐसी लिखी है जो काल्पनिक बातों की तरह से चली जाती है। जैसे जमीन माता गाय का रूप बन करके कृष्ण जी महाराज को मिलने को गई थी, तो जमीन माता जब गाय का रूप बन गई भाइयों, तो फिर कृष्ण जी महाराज कहाँ बैठे थे और गाय किसके ऊपर चल रही थी? तो ये सब बातें काल्पनिक हो जाती है ना। अभी भरत जी ने तीर के ऊपर पहाड़ को उठाकर रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया, तो ये भी सोचने की बात है ना। तीर के ऊपर जो पैसे भर बोझ होता है तो वो भी नहीं जा सकता इतना लंबा, तो फिर पहाड़ कैसे गया? और पहाड़ तो जमीन माता के हाड़ है। और कृष्ण जी महाराज ने बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को बिलेगा, समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत निकाला। तो ये कैसे हो सकता है भाई? आज हम पूरे गांव के लोग लग जावे तो एक तालाब का पानी नहीं बिलोया जा सकता है, तो फिर वो समुद्र है हजारों कोस में पड़ा हुआ, वो कैसे? और कृष्ण जी महाराज तो सब हमारे जैसे आदमी थे ना, उन्होंने नेकी की है दुनिया के साथ, नेक पुरुष थे, अच्छे लोग थे वो, और उनकी वजह से हम लोग आज आबाद है। तो उन्होंने नेक काम किया भाई। वो कोई परमेश्वर तो नहीं थे, सृष्टि जमीन आसमान बनाने वाले तो नहीं थे। जिसने जमीन आसमान बनाया वो परमेश्वर है, और वो बनने के बाद में जो जमीन माता के गर्भ में सब पैदा हुए वो तो सब मालिक के बनाए हुए बंदे थे। तो इसके लिए उसको सोचना पड़ेगा। और सोचो भाइयों, ख्याल करो, बुरा लगाने की कोई बात नहीं। तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बात
बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था, तो वो फकीर सूरज की अग्नि से आप ही जल भून जाता। तो वो आप किस तरह से बच गया? और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला दे। ये बात किस तरह से समझ में आवे? और अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी, बताते हैं। सो ये भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो ये खाल खोली की तरह से उतारने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्सा पहले से ही चला दिए और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और बड़े कराभाती है। सो ये बात इस तरह से है कि जब उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता होवे, जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को ये ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भुला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारते हैं तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीवों को हो जावे जो ये बनी सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे। अभी ग्रहण का पड़ना, ये तारे उतारने का, तो ये जमीन माता के मुंह बंद करने जैसी बात है। तो एक बार ग्रहण करते तो करोड़ों जीव मरते भाइयों। एक बाल खंडित होता है, करोड़ों जीव मरते। हमारे एक बाल है ना इतना, उसके हिसाब से करोड़ों जीव मरते। तो ये जमीन माता को बहुत भयंकर रोग है। जितने भी रोग है सूरज उतारने का, तारे उतारने का, ग्रहण करने का, तो ये जमीन माता का मुंह बंद करने, श्वास रोकने जैसी बात है भाइयों। सूरज को उतारे तो जमीन माता की दम की जोत है, तो वो भी श्वास है। तारे उतारेंगे तो वो भी जमीन माता की है। तो कहने का मतलब है भाइयों कि ये जो जमीन माता जिंदा जीव है और ये सूरज चंद्रमा इसकी दम की जोत है और ये ग्रहण वगैरह करते हैं तो उसकी श्वास से रोक देते हैं। श्वास से रोकने से जमीन माता मर तो नहीं सकती, अजर अमर है, लेकिन उसके गर्भ में जीवों का बहुत नुकसान होता है, करोड़ों जीव मर जाते। चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामतों से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं और फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं। अभी जो साधु फकीर भक्ति करते हैं उनको दिल में ऐसे ही सुझा देते हमने कोई देवी या बड़े बड़े जतियों की साधना की है, ऐसा ही सुझा दे कि हम बड़े करामाती है और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि ये फकीर साधु लोग बड़े करामाती है। और जैसे रावण वगैरह ने रकेसुरों को और संसार को करामतों के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रही है। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, अनूपदास जी महाराज आपको वाकिफ करते हैं कि मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बेईमान, दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान, लंका के ढेर बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जावेंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। आज दुनिया में बड़े बड़े लोग मर रहे, वो सब इनके राक्षसी पाप से मरते भाइयों। जो भी आगे भी राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े लोग मर गए, सब इनके राक्षसी मरवाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान, लंका के ढेड़े, ये सब के गुनहगार है भाइयों। जिस दिन आपको ये अकल ठिकाने आएगी, बुद्धि दुरुस्त होगी और किताब एक बार पढ़ोगे, जब मालूम पड़ेगा कि हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा, जैसे आज हम बोलते हैं ना महाराणा प्रताप, वो बड़े बड़े सब क्यों कैसे मरे, ये दुख दिलाने वाले कौन थे? ये सब राक्षसी पाप के कर्तव्य, नहीं तो बुद्धि ठिकाने रहती है। कोई किसी चीज को लेना पसंद नहीं करता भाइयों, तो इसके लिए गौर करो, गौर करो। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसे के लोग फकीरी हो गए है और हौले हौले सातों वालों विलायतों को फकीरों जोगी, यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है ऐसे ही कर देंगे और सब दुनिया करामतों के भरोसे भूली हुई है। और असल में इन माजनान का ये जादू का जाल है और जादू की करामत चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि फकीरों ने बद्दुआ दी है जो बादशाहों का राज जाता है। ये सब जादू का खेल है। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान, लंका के ढेरों के घर का राज से छिपा है भाइयों। गहराई से ये किताब पढ़ना, मैं तो कुछ आपको दिखा रहा हूँ खाली पटरी पे लाने के लिए, बाकी समझना आपको है, किताब पढ़ना आपको है। ये बादशाहों का राज जाता रहे, असल में तो राज इन माजदान के जादू से डूबा है और फकीरों को भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बदुआ कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का
होम करा के, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आप उसमें लड़ा करके मरा देते। देख लो भाइयों, ये राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके, जैसे अकबर और महाराणा प्रताप और भी औरंगजेब वगैरह और भी राजा, हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह, ये जो भी युद्ध होते थे ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होते थे भाइयों। बुद्धि भ्रष्ट कर देते। जब लोभ उठ जाता है और लोभ उठता है तो हम उसको मारने में दौड़ते हैं कि उसका माल मैं ले लूं, उसका बीवी अच्छी है, उसका माल मेरे कब्जे में हो जावे, उसका राज मेरे कब्जे में हो जावे। ऐसी सब कुर्तियां, यानी ऐसी सब घृणा हो जाती थी और ऐसी लोभ उठता था और ऐसे गलत काम करने के तरीके हो जाते थे। तो ये राक्षसी पाप होते। मालिक के घर से कोई बुरा काम नहीं करता। आगे सती पुरुष थे भाइयों, नेक इरादों से चलते थे, बुरे कामों से बचते थे, बुरे कामों के बाजू होकर भी नहीं निकलती थी। तो ख्याल करो, सोचो और ख्याल करो, समझो। लड़ा कर मार देते हैं और कोई विघन करके, और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते तो वो फकीरों से करामतें पूछने लगते हैं। राजा बादशाह तंग हालत में रहते, बुद्धि भ्रष्ट कर देते तो परेशान होकर वो फकीरों से पूछते कि भाई मेरा कैसा क्या हाल है, मेरा ऐसा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा क्यों हो रहा है ऐसा, मेरा आगे क्या जीत है कि हार है। तो फकीर भी वो भी तो अपने सिद्धाई में भूले हुए है, लेकिन फकीर के बोलने से कुछ नहीं होता है ना। वो तो टीपनों के जैसा का जैसा करने वाला तो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया है। 84 लाख कुंडियों पे जो खेल खेलता है उसी तरह से पाप होता है। हम यहाँ कितनी हम तो सब कठपुतली बने हुए हैं, सब टोटल। ये किताब के सिवा सब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप की कठपुतली है भाइयों। हो जाती है कच्ची उम्र। करामत क्या चीज होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते, इससे वो करामत पूछने लग जाते हैं। और जो फकीर साधु बद्दुआ नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारद कर देते। अगर दुआ नहीं देवे तो भी गारद कर देते, क्योंकि जादू तो इनका है, खेल तो ये करते हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। परंतु फकीरों की एक बद्दुआ का तो रावण के मुआफिक बहाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामत चलाई थी और कई फकीरों के मुंह से कहवा कर जादू से कई राजा बादशाह को डुबो दिए थे, और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रहण करके रावण ने वनवास दिला दिया था। तो भाइयों, ये रावण ने राक्षसी पाप, जैसे बनियों ने रावण को सिखाया और रावण ने वो राक्षसी पाप से रामचंद्र जी को वनवास दिलाने वाला भी रावण था। यानी ये असली उस्ताद पाप के तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। तो ये खेल तो सब बनियों का था, लंका के ढेड़ों का। और आज वो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों, और जो देवता थे उनको जोगी बना दिया, उनको जादूगोरा बना दिया, और जादूगोरा थे वो देव बन के बैठ गए, और दुनिया की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। सो ख्याल करो भाइयों, ये किताब एक बार पढ़ो। उसी तरह से अब इन बनियों ने फकीरों की करामत का जाल जादू से चलाया है। चाहे फकीर कुछ भी नहीं कहे, फकीर कुछ भी नहीं कहे, तो ये बातें कोई पोथियों वगैरह में लिखी है, जो इन्होंने गायब कर दी है किताबें। जो हमारे असली वेद थे, असली हिंदू मुसलमानों के असली किताबें थी, वो सब इन्होंने पूरी गायब कर दी है और दुनिया में अपने तौर पे झूठी चला दी है। इसके लिए दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है भाइयों, नहीं तो कोई लड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम एक परमेश्वर की संतान है, हम सब भाई के मुआफिक भाई है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है भाइयों। इसके लिए ख्याल करो, इस किताब को पढ़ो एक बार। और खाली ये कि ये पूरे विश्व का दुश्मन है, तो वो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेड़, इसको धनी मार जाते। ये जगत के चोर है, ये कुलंकी है, ये सौदागर बेईमान बनिए लंका के ढेड़, और ये कुलंकी है भाइयों। ये धनी मार जाते हैं, राजा बादशाह को मरवाने वाले यही थे, इसके लिए धनी को मरवा दिया इन्होंने बहुत बड़े। जिस दिन आपको समझ में आएगी इनकी बात, असलियत समझ में आएगी, उस दिन इनके घर में पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा भाइयों। बहुत दुख दिया है, जरा ख्याल करो, सोचो समझो और ख्याल करो। एक बार इस किताब को पढ़ो भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस किताब को पढ़ो। तो ये किताब क्या कहती है, ये अनूपदास जी महाराज ने परमेश्वर के लेके लिखी है, कोई यारे गहरे नथु घर के लिए नहीं लिखी है भाइयों। ये पूरी दुनिया के तुम्हारी औलाद बचाने की बात लिखी है भाइयों, विश्व को बचाने की, जीव जंतु कुदरत के बनाए हुए हर चीज के बारे में ये लिखी है। तो एक बार ख्याल करो, सोचो समझो और तलाश करो भाइयों। किसी लोगों ने देखा नहीं है, नहीं तो पोतिया तलाश करके देख लो कि ये लिखा होगा कि फलाने के राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा। अब वो ब्राह्मण टिप्पणों में देखता है और बताता है कि इतनी मुद्दत तक रहेगा, इतने राज, पोतियों में लिखा रहता है कि इतने बरस तक राज रहेगा, आगम बाकी है। जैसे कि अभी वो अमेरिका का एक था ना, मोदी साहब के लिए आगम बाकी थी,
नेस्त्रधर्मस ने बोला था ऐसा राजा हिंदुस्तान में आएगा। ये वो नेस्त्रधर्मस की बात नहीं है, वो सब हिंदुस्तान के बड़ियों की बात है। जब तक मोदी साहब का फायदा है, जब तक लगेगा, जिस दिन मोदी साहब का नुकसान होने लगा उनको हटा देंगे। ये सब पूरी दुनिया में ये अपने खेल करते हैं। पूरी दुनिया में आज भाई भाई को लड़ा रहे। कोई किसी का दुश्मन है क्या? मुसलमान 58 देशों में मुसलमान अपने भाई भाई से लड़ रहे। आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहे। क्यों भाई? और हिंदुस्तान में देख लो ना, हिंदू मुसलमान भाई के मुआबिक भाई है, फिर भी एक दूसरे से मारकाट पे तुले हुए, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। और अपने घर में देख लो, दो भाई रहते तो वो भी लड़ते हैं आपस में, दो बहुएं रहती है वो भी ठिकाने नहीं रहती है। तो ये सब राक्षसी पाप से होता है। मालिक के घर से कुछ भी नहीं है। मालिक तो इतना रहम वाला है, वो किसी को कुछ तकलीफ देता ही नहीं है भाइयों। तो इसके लिए सोचो। मैं तो थोड़ा बहुत आपको ये कर रहा हूँ, लेकिन किताब पढ़ोगे तो पूरे विस्तार से आपको समझ में आएगी और अनूपदास जी महाराज वाकिफ करेंगे भाइयों। इसके लिए इतने मुद्दत तक रहेगा। और अंग्रेजों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा सो ये पोतियों कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रगट भी है और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोतियों में तो हिंदुओं के फकीरों के नाम है और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फकीरों के नाम लिख दिया है और बना के इन बनिए बेईमानों ने चलाई है। और आप प्रगट न होने के वास्ते अपना नाम पोतियों में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई पर विलायत के जब यहाँ आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा। ये उन्होंने चालाकी करके ये किताबें जो गायब कर दी है ना, बहुत बड़ी चालाकी करके की है। और उसमें ये पाप की बातें, सब सिद्धाई की बातें लिख दी है कि वो उसको किताबों को देख देख के पाप कर दे। तो हिंदू ये बोलेगा ये तो हिंदू मुसलमानों के घर में किताबें है और ये यही मारे जाएंगे, क्योंकि पाप तो ये चलाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी चालाकी के तौर से बहुत बड़ा खेल खेला है। इसके लिए भाइयों ये किताब जगदीतकार ने इनको पूरा, आज ये डरते हैं पूरे विश्व में कल राज कर ले, लेकिन ये किताब से डरते हैं। हिंदुस्तान के सौदागर बने हुए मौत का फरमान है। अनूपदास जी महाराज के आगे इनका झूठ नहीं चलने पावेगा। ये बनिए अनूपदास जी महाराज को दर्शन करने को जाते थे। आज दुनिया को ये लोग झूठ बोल के गुमराह करते हैं, किताब के बारे में गुमराह बहुत छल कपट करके दुनिया को भ्रमित करे, क्योंकि दुनिया की बुद्धि इनके राक्षसी पाप में कैद है। इसके लिए दुनिया को लगता है कि ये फिजूल बात है, लेकिन भाइयों असली बात यही है। अगर दुनिया को बचाना है तो एकमात्र रास्ता है तो साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकार ने, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई नहीं कर सकता है कुछ भी। बड़े बड़े आला दर्जा के कोई भी अंग्रेज गवर्नर सब मर गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो दुनिया का भला होना चाहिए, वो ये किताब कर सकती है भाइयों। इसके लिए इसको पढ़ो एक बार, क्योंकि पर विलायत के जब यहाँ आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे, हमको कोई नहीं पूछेगा। तो ये बनिए खुद बच जाएंगे। अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोतियों में दूसरों के नाम लिख दिए और दूसरी विलायतों के आने वालों को भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि फिर वो दरियाफत नहीं करते कि किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। तो भाइयों ख्याल करो और समझो और इस किताब के माध्यम से चलो तो एक दिन दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और भाइयों कल से जनहित में जारी होगा पेज नंबर 27। और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।